आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे ईंट भट्ठे में ले जाने वाले हैं जो कि आपने देखा होगा, हमने उसको दिखाया था कि वह मुर्गी के वेस्ट से पकाया गया था, यानी मुर्गी खाद बस डाल के उसको पकाया गया था। उसकी ईंट की क्वालिटी किस प्रकार आई, क्योंकि उस समय वो बरसात का समय था, यानी उस समय बारिश गिर रही थी। तो भट्ठा इस प्रकार ऐसी जगह पे था जहाँ पर कहा जाए तो मतलब ना गाड़ियाँ या फिर ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा सकते थे, जिससे वह ईंट नहीं निकल रही थी। लेकिन अभी का समय, जैसे अभी बरसात ख़त्म हो गई तो अभी मतलब उसमें ट्रैक्टर वगैरह लगे नहीं, यानी ईंटा निकलने लगा है। तो इस भट्टे की क्वालिटी किस प्रकार आई है, चले हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यह भट्ठा आप देख सकते हैं, ये किस प्रकार है। यह गोल भट्ठा लगाया गया था, तो किनारे किनारे की ईंट निकल गई हैं। तो ये कहा जाए तो अब बीच वाला जो भाग है तो वही बस बचा हुआ है। तो आप यहाँ की ईंट देख सकते हैं किस प्रकार है। तो ये ईंट काफ़ी अच्छी आई हुई है और सबसे नीचे वाला भाग है, यानी कहा जाए तो किनारे की बहुत सी ईंट निकल गई हैं। और अभी ये ईंट कुछ इस प्रकार है, मतलब कहा जाए तो ये ईंट जैसे जब सूख रही थी तो उस समय इसमें पानी पड़ गया था, तो ये किनारे की बहुत सी ईंट कुछ मतलब इस प्रकार हैं भींगी हुई। लेकिन सभी ईंट नहीं है, जैसे कि कुछ ईंट में पानी जैसे पड़ गया था तो वो ईंट इसी प्रकार है। बाकी ईंट की क्वालिटी जैसे ऊपर की ईंट है तो वो काफ़ी अच्छी आई हुई है। और अभी ये देख सकते हैं इसमें दो दो पटका लिया गया था और केवल मुर्गी खाद बस डाला गया था यार, तो उसी का ये पूरा राख है। तो इसको दो दो पट में लिया गया था। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे डाला, फिर 2 लेयर लिया गया, उसके बाद पुनः मुर्गी खाद डाला गया, फिर 2 पट लिया गया। ठीक उसी प्रकार इसको पूरा ऊपर तक लिया गया है। तो ईंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई हुई है। और ये भट्ठा वैसे तो काफ़ी बड़ा था, करीबन 40 से 50 हज़ार तक का था, लेकिन अभी कहा जाए तो बीच में केवल इतना ही बचा हुआ है, यानी किनारे किनारे की जो ईंट थी वो निकल गई। और ये देख सकते हैं यहाँ से एक भट्ठा था तो अभी बीच की ईंट निकली हुई है और बीच की ईंट अभी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर की ये देख सकते हैं बीच की ईंट किस प्रकार है। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब बीच की ईंट और भी अच्छी आई हुई है। और जबकि भट्ठे का साइज कुछ यहाँ से था, तो ये काफ़ी बड़ा मतलब कहा जाए तो भट्ठा था। वैसे गांव में इतना बड़ा बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन 40 से 50 हज़ार तक के बीच में था। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी। अब बरसात में इतनी मतलब इतने टाइम तक ये रुका था क्योंकि बारिश में ईंट नहीं निकल सकती, लेकिन अभी के वक्त में निकली क्योंकि अब बारिश होना बंद हुई है। और इसको बनाने के लिए जो रेती का इस्तेमाल किया जाता है वो रेती कुछ इस प्रकार है। ये देख सकते हैं काफ़ी चिकनी और काफ़ी बारीक रेती है। तो इस प्रकार की रेती में यदि ईंट बनाई जाती है, ईंट की क्वालिटी चिकनाहट काफ़ी अच्छी आती है। और अभी ये देख सकते हैं यहीं पर ईंट बनाने का काम चालू रहता था, लेकिन अभी इस समय धान लगी हुई है। तो अभी ये देख सकते हैं इस साइड का भट्ठा जो है तो एक अलग है, उस साइड का अलग, क्योंकि इस साइड से अभी निकला हुआ है जबकि इस साइड से भी नहीं निकला था। इस प्रकार इस साइड से निकला हुआ तो इस साइड का भट्ठा काफ़ी फ्रेश दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी कहा जाए तो नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, इसलिए जगह जगह पर लाउड स्पीकर चल रहे हैं, तो उसका भी साउंड कुछ आवाज़ आ रहा होगा। और अभी ये देख सकते हैं ये छोटा भट्ठा लगाया गया था, तो इसमें भी देख सकते हैं चिमनी डाली गई है। यानी यहाँ पर 2 भट्ठे लगाए गए थे, एक तो ये जो आपने देखा होगा वो वाला है, और ये छोटा है, उससे काफ़ी छोटा है, तो इसकी हाइट भी काफ़ी छोटी है। तो अभी देख सकते हैं किनारे किनारे में किस प्रकार इसका हाल हो गया है, यानी काफ़ी घास निकल आई हुई हैं। और ये जस्ट इसी के बगल में लगा है, यानी ये भट्ठा लगा है और उसके बाद इसको लगाया गया था। तो ये मतलब कहा जो इस भट्ठे में जो ईंट नहीं जा पाई थी तो उसको लगाया गया था, तो ये काफ़ी छोटा ही भट्ठा रह गया था। तो दोस्तों अभी का समय अब इस प्रकार हो गया कि ईंट बनाने का सीज़न, यानी ईंट बनाने का समय भी आ गया है। तो जैसे मतलब जैसे जहाँ की मिट्टी जैसे जिस प्रकार होती है, यानी कहा जाए तो अभी के वक्त में ऐसा है कि कहीं की मिट्टी में जैसे ईंट बनाना है तो वहाँ पर आसपास धान लगी हुई, यानी धान कटने के बाद ही मतलब काम वैसे अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है। तो अभी तो वक्त ऐसा है कि धान लगी हुई है तो वहाँ पर काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही धान काट सकते हैं तो यदि वहाँ की मिट्टी निकालने लायक हो या निकालने योग्य हो, ईंट बनाने योग्य हो, तो वहाँ पर काम किया जा सकता है, यानी ईंट बनाया जा सकता है। तो अभी तो वक्त है मतलब वहाँ पर साफ सफाई या फिर अपने जैसे झुग्गी झोंपड़ी होती है उसको बनाना, या फिर वहाँ पर रहने का इंतजाम व्यवस्था, या फिर लकड़ी वगैरह भूसा वगैरह जो मतलब वहाँ पर रहने के लिए जो भी सामग्री चाहिए उसको इकट्ठा करना। इससे मतलब ये करते करते हो सकता है तभी 15 दिन या फिर 1 महीने भी लग सकता है, इतने तक में काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी को काम स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पर धान भी लगी हुई है। तो ये सब मतलब शुरू या फिर काम होते होते करीबन अभी 1 महीना टाइम लग ही जाएगा ईंट बनाने में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं दूसरी जगह पर, यहाँ पर भी कहा जाए तो ईंट बनाने का काम चलता था, लेकिन अभी मतलब कहा जाए तो बंद है। तो अभी ये मतलब कहा जाए तो पुरानी जगह है। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक भट्ठा लगाया गया था, मतलब बचा हुआ था, बरसात की वजह से वो भी रुक गया था, तो उसको भी अभी ही निकाला गया है। तो ये देख सकते हैं जैसे अभी निकाला गया तो इसमें जो निकाला गया तो ये किस प्रकार इतना बचा हुआ है ईंट, तो ये देख सकते हैं किस प्रकार है।
तो ये किनारे वाला भाग है, यानी बीच का जो भी ईंट था तो वो निकल गया है। तब ये देख सकते हैं इसकी क्वालिटी किस प्रकार है, यानी अब जो ईंट बची हुई है तो वो किस प्रकार है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है तो वो यही मिट्टी है, ये जो सामने की दिखाई दे रही थी, इसी को निकाला जाता है और यहीं पर बनाया जाता है। और दोस्तों यह है दूसरा भट्ठा इसी जगह पे। तो कहा जाता है ये भट्ठा ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि सभी भट्ठे सही निकल जाते हैं या फिर कुछ भट्ठे ख़राब भी हो सकते हैं, इस प्रकार रहता है। तो सभी ऐसा भी नहीं होता कि सभी ईंट पक जाए, हो सकता है कुछ ईंट ख़राब भी हो सकती है। जैसे कि इस भट्ठे की देख सकते हैं किनारे किनारे की बहुत सी ईंट ख़राब भी हो सकती है। हो सकता है बीच की ईंट सही निकले लेकिन किनारे की बहुत सी ईंट ख़राब भी हो गई हैं। अब हो सकता है तो इस जगह पे इस साल ईंट बने या ना बने, ये तो बात की बात है। दोस्तों भट्ठे में इस प्रकार का मतलब होता ही रहता है, कभी ईंट का ना पकना या फिर भट्ठा ही कच्चा हो जाना या भट्ठा ख़राब हो जाना। तो यदि जब ज़्यादा ही मतलब पूरा भट्ठा A to Z ख़राब हो जाता है ना, उसमें ज़्यादा लॉस लगता है। यदि इस प्रकार थोड़ा बहुत ख़राब होता है तो ये तो भट्ठे का सिस्टम ही रहता है इस प्रकार कि सभी ईंट नहीं पड़ती, यानी कहीं की ईंट कच्ची रह जाती है या फिर कहीं पर भट्ठा ही नहीं पड़ता है। यानी कहा जाए तो ना, यदि 10-12 भट्ठा लगाया जाए तो उसमें 1 ही 2 भट्ठे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरह निकलते हैं। बाकी कहा जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम तो कहीं पर वैसी प्रॉब्लम, इस प्रकार कच्चा ऊंच नीच होता ही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।